हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्कोर। आज से हम नए एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट होलिस्टिक प्रिपरेशन करेंगे अपने यूपीएससी की। मैं आपको कराऊंगा इसके अंदर जितने भी यूपीएससी के सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी, उन सभी को पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उन सभी को हम होलिस्टिक मैनर में कंप्लीट करेंगे। और आज हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम दो पार्ट में हम इसको करेंगे। पहला, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, उसमें जो जितने भी एक्ट आए थे उनको हम देखेंगे। एंड इसके सेकंड पार्ट में हम क्राउन रूल में जितने भी एक्ट आए थे उनको हम देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर फर्स्ट वीडियो एंड फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट। ओके, तो हम देखेंगे, जैसे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम पढ़ते हैं, जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इसको हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में हम देखेंगे आपका 1773 से 1857 तक, और उसके बाद 1947 तक, यहाँ से। इस फेज को हम बेसिकली, जो ये वाला फेज है, इसमें हम BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल्स, जितने भी वो एक्ट लेकर के आई थी उसको हम देखेंगे। और इस फेज में हम क्राउन रूल, क्योंकि 1858 में BEIC को अबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके पहले एक्ट से शुरू करते हैं। पहले हम पहले एक्ट से शुरू करने से पहले, उस पहले जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसका हम बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि वो एक्ट लाया क्यों गया था। तो हम पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं उसका कि वो एक्ट लाया आखिर क्यों गया था। 1773, इसका हम पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। फर्स्ट, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। और किसने नेतृत्व किया था इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से? रॉबर्ट क्लाइव। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसने तब, जब ये जो BEIC थी, ये जीत गई थी इस युद्ध के अंदर। क्या हो गया था? BEIC इस बैटल ऑफ बक्सर को जीत गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब ये बैटल ऑफ बक्सर को जीती, तो फिर इन्होंने अपने अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे। उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या था? दीवानी राइट जो थी वो इनको मिल जाए। मतलब, कहने का मतलब ये है कि दीवानी राइट आगे किसके पास, सॉरी, दीवानी राइट का कंट्रोल आ गया, दीवानी कंट्रोल आ गया किसके पास? BEIC के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, दीवानी राइट बेसिकली होता क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन। जो जितने भी टैक्स इम्पोज करे जाते हैं, वो सारा कलेक्शन जो भी होना था, वो दीवानी राइट के अंदर होना है। और वो सारा का सारा BEIC के पास आ गया। ठीक है, अब तो ये हम बैटल ऑफ बक्सर हो गया हमारा। सेकंड थिंग, इससे ये पता चला भाई कि बंगाल के अंदर डुअल गवर्नमेंट चल गई। मतलब डुअल गवर्नमेंट, जैसे दीवानी राइट और उसके अंदर अ, मतलब कि जुडिशरी एंड पोलिसिंग पावर, निजामत राइट, इन दोनों को, ये सेपरेट हो गए एक तरीके से। बंटवारा हो गया इनके बीच में कि दीवानी संभालेंगे कौन से? BEIC के। BEIC का कंट्रोल आ गया दीवानी राइट्स के ऊपर। और जो नवाब था उसका कंट्रोल हो गया निजामत राइट के ऊपर। तो इससे केओस भी क्रिएट हो गया। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज, भाई उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास।
ठीक है, ये तो होगी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमने देख लिया, हमने इसका बैकग्राउंड देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि भाई बीईआईसी रूल्स, मतलब कि जितने बीईआईसी कंपनी के जो एक्ट आए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स 1773 से 1858 तक। ठीक है, ये बात आपको समझने की है कि इस डुअल गवर्नमेंट से इनको नुकसान होता था, तो इन्होंने क्या करा। डुअल गवर्नमेंट मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, मतलब कि पावर का बंटवारा हो रखा था, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यहाँ पर शुरू हुई। जब ये बीआईसी का जो पहला जो एक्ट आया था 1773 में, उससे कंसंट्रेशन ऑफ पावर, हम बोल सकते हैं कि बीआईसी फुल कंट्रोल चाहती थी इंडिया के ऊपर। ठीक है, अब हम इसके पहले एक्ट की बात करते हैं। पहला एक्ट कौन सा था इसका, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773, ठीक है। अब हम इसे देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो भी आया था, इससे क्या हुआ। इससे भाई गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल, सॉरी, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जितने भी गवर्नर्स थे, ऑल, मतलब कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। फुल कंट्रोल हो गया मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर का, सॉरी, बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल का फुल कंट्रोल हो गया जितने भी मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनके ऊपर। ठीक है, पहला गवर्नर। और इसकी जो, हाँ, एक और बात, इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। ठीक है, जिसमें 4 मेंबर थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बंगाल, हैविंग 4 मेंबर्स। ठीक है, ये तो भाई कहानी होगी, मतलब कि यहाँ तक आ गए हम। और ये क्या करते थे, ये असिस्ट करते थे। इनका काम क्या था, इनका काम था असिस्ट करना, किसको, गवर्नर जनरल को। ये असिस्ट करते थे, असिस्ट। ठीक है, असिस्ट करते थे जनरल को, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा क्या हुआ, दूसरा मतलब कि पहली चीज तो ये हमने देख ली। अब हम दूसरा देखेंगे कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई भाई। स्टेब्लिश, बताइए कहाँ पर करी गई थी और कब करी गई थी, 1774 में, कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। और एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस एक्ट के माध्यम से इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जितने भी, जो भी वो कार्य कर रही थी इंडिया के अंदर, विद इन द टेरिटरी और मतलब कि इंडिया के बाहर भी जो भी वो कार्य कर रही थी, उसको पहली बार मान्यता मिली थी। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली।
ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा एक्ट। कौन सा दूसरा एक्ट? पहला हम देख लिया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब हम देखेंगे अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। सेकंड एक्ट इज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1780। सेकंड इज, अब हम इसको देखते हैं। इसमें क्या करा गया भाई? पहले इसको समझो। इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें एक डिसीजन लिया गया भाई। वो डिसीजन क्या था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल पर। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था। सॉरी, ठीक है। ये हमने देख लिया अमेंडमेंट एक्ट 1781। अब हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। थर्ड नॉन इज, सॉरी, क्या, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हम इसको देखते हैं। ये एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट था। मतलब कि उस समय जो पिट्स जो थे, ये ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश पीएम। तो इनके नाम पर ही था ये एक्ट, तो इसलिए हम इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट बोल रहे हैं। ठीक है। इस एक्ट स्टैब्लिश ए ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। समझाता हूँ। ए ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर बीईआईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। मतलब डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑफ बीईआईसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जस्ट यही है कि, मतलब कि सारे काम पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे। मतलब कि इसमें बेसिकली करा ये गया था कि बोर्ड, यहाँ पर दो बोर्ड बनाए गए, बीओसी एंड बीओडी। ठीक है। बीओसी का काम क्या था भाई? कंपनी के जितने भी कॉमर्शियल काम होने थे, कंपनी एज कॉमर्शियल वर्क डन, कंपनी एज पॉलिटिकल वर्क डन, पॉलिटिकल फंक्शन। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर बीईआईसी से आप ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर कंपनी की जो कमर्शियल कार्य जो भी कंपनी कर रही थी, जो पॉलिटिकल फंक्शन जो भी कंपनी कर रही थी, उसको बस सेपरेट करा के, मतलब ये ऐसा खिचड़ी नहीं बननी चाहिए कि एक ही बंदा सारे काम कर रहा है। नहीं, वहां पे सेपरेशन लेकर के आया गया। बीओसी बनाया गया, बीओडी बनाया गया। बीओसी कंपनी के कॉमर्शियल कार्य देखती थी और बीओडी कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को देखती थी। ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ नॉन
चौथे एक्ट की, एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। इसमें इसमें एक डिसीजन लिया गया था। वो डिसीजन था कि भाई जो गवर्नर जनरल है ना, को भाई कमांडर इन चीफ बना दिया गया। कमांडर इन चीफ बना दिया मतलब कि आर्मी भी वही देख रहा है, और जितने भी मतलब कि कंपनी जो भी कार्य कर रही है वो सारे भी वही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और पहला मतलब कि उस समय ऐसा यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, तो था कॉर्नवालिस। ठीक है। अब हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ सेवन। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके चार्टर एक्ट। क्या चीज स्टार्ट होंगे यहाँ से आपके? चार्टर एक्ट। तो फिर उसमें चार्टर एक्ट पहला हम देखेंगे, उसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 इसने भाई कुछ नहीं करा, कंपनी का जो मोनोपोली थी ना उसको 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब कि रिन्यूड। अनदर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है। अब हम देखेंगे भाई छठा। छठा कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट ऑफ 1830। छठा हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1830। 1830 इसमें भाई ट्रेड मोनोपोली कंपनी की समाप्त कर दी। ट्रेड मोनोपोली एबोलिश, एक्सेप्ट टी एंड चाइना। मतलब कहने का मतलब ये है, इस चार्टर एक्ट के अंदर जो कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी ना, कि भाई हमारा ही वर्चस्व अधिकार है कि हम ही इससे केवल व्यापार करेंगे, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन चाय और जो चाइना है उसको बरकरार रखा गया कि तुम भाई चाय को ट्रेड केवल तुम ही कर सकते हो। ठीक है। अब हम सेवन्थ एक्ट की बात करते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सेवन्थ की हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या था भाई? इसको हम आल्सो नोन एज सेंट हेलिना एक्ट। ठीक है। यहाँ पर एक और कार्य करा गया। गवर्न एक मिनट, पहले मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। सॉरी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल became गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन थे भाई? ये क्वेश्चन आज थे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो विलियम बेंटिक। बेंटिक। ठीक है। ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी भाई पूरी तरीके से, अबोलिश कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली। अब हम बीआईसी रूल के अंतर्गत आखिरी एक्ट को देख रहे हैं, वो है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853।
1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें एक डिसीजन लिया गया। वो डिसीजन ये था कि भाई मतलब कि इससे पहले जो लेजिस्लेचर था और एग्जीक्यूटिव वो सेम ही फंक्शन, मतलब कि जो फंक्शन लेजिस्लेचर परफॉर्म करता है वही सेम फंक्शन एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कोई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का बीच में वो नहीं था कि भाई ये कार्य एग्जीक्यूटिव का है, ये लेजिस्लेचर का है, कानून जो बना रहा है वो ही अप्लाई भी करवा रहा है। तो इस एक्ट के जरिए फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम सेपरेट कर दिया गया लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है भाई। और एक कार्य और करा गया था 1854 में, इंडियन सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। मैकाले मैकॉले समिति, कि जैसे मतलब कि कैसे एग्जाम होना है, कंडक्ट क्या होने चाहिए एग्जाम के, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो भी थी वो सारी उसमें मैकाले समिति डिसाइड करने वाली थी। ठीक है। तो ये आपका पार्ट वन था, हिस्टोरिकल पार्ट वन ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये था पार्ट सॉरी ये आपका था पार्ट वन ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये था आपका पार्ट फर्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और ये हमारा सोर्स है लक्ष्मीकांत। इस जो भी हमने आज लेक्चर में पढ़ा, इस पूरे की कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस कोर पर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आप जाकर के इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।